Hello everyone, I am Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. Today we will discuss question answer of lesson 8 of 8th class book Honeydew and our lesson name is A Short Monsoon Diary. तो हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक है पेज नंबर 115 पे उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू। बीजू को देखने में जो ऑथर था वो एबल क्यों नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप। कौन से मतलब किस तरह दो तरीकों से जो हिल्स अप है वो दिखती है जब चेंज आता है। कैसा, जब धुंध पड़ती है, मिस्ट होता है बच्चों कोहरा, कोहरा गिरता है तो कैसे चेंजेज आते हैं हिल्स में। आंसर हमारा फर्स्ट का द ऑथर कुडंट सी बिजू बिकॉज ऑफ द मिस्ट दैट कंसील्ड द हिल्स। बिकॉज ऑफ मिस्ट, मिस्ट मैंने बताया आपको धुंध या कोहरा। कंसील्ड होता है छुपा लेना, ढक लेना, क्योंकि जो धुंध है कोहरा है वो पहाड़ियों को ढक लेता है, इसलिए वो बीजू को नहीं देख पाया। ही कुड ओनली हियर हिज वॉइस बट कुडंट सी हिम। वो सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुन सका, उसको देख नहीं सका। और क्या चेंजेज आते हैं वैन द मिस्ट कम्स अप, जब धुंध गिरती है, इट कवर्स द हिल्स, तो वो पहाड़ियों को ढक लेती है। एंड स्प्रेड साइलेंस, और सब जगह साइलेंस फैल जाती है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक है पेज नंबर 117। वैन डज द मानसून सीजन बिगिन, वैन डज इट एंड। मानसून सीजन कब बिगिन होता है और कब एंड होता है इसका। हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून, मानसून को फेस करने के लिए आप क्या प्रिपरेशन करते हैं। सेकंड है विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द डायरी एंट्री। ये जो डायरी एंट्री आपका लेसन है इसमें कौन से हिल स्टेशन को जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करता है। थर्ड है फॉर हाउ मैनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग। कितने दिन तक जो रेन है वो बिना रुके, बिना स्टॉपिंग रुक चलती रहती है। व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दिस डेज, और ऑथर इन दिनों क्या करता है। वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर एंड वाई। जो स्नेक्स हैं, रोडेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे चूहा है, गिलहरी है, इस तरह के जो कुतरने वाले एनिमल्स होते हैं ना जानवर, उनको रोडेंट्स बोलते हैं। ये इसी कैटेगरी में आते हैं, रोडेंट्स की कैटेगरी में। तो ये कहाँ पे शेल्टर लेते हैं, मतलब कहाँ पे अपना जीवन आश्रय लेते हैं, वाई क्यों। व्हाट डज द ऑथर रिसीव इन द मेल, और जब एक मेल आती है तो उस पर ऑथर को क्या मिलता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है कि मानसून कब स्टार्ट होती है और कब एंड होती है देख लेते हैं। आंसर द मानसून सीजन इन मसूरी बिगिनस फ्रॉम जून 24 या 25 जो जून होता है उसके आसपास ये मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है। बाई अगस्त 2 द पीपल आर फेड अप विद रेन, और लगभग अगस्त तक, 2 अगस्त तक लोग इससे फेड अप हो जाते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इट एंड्स बाई अगस्त ऑफ 31st जो अगस्त है उस तक ये लगभग ख़त्म हो जाता है जो मानसून सीजन है। देन बिगिनस विंटर रेन्स विच एंड बाई लेट मार्च, और फिर जो विंटर की रेन है वो स्टार्ट हो जाती हैं जो लगभग मार्च के एंड तक चलती हैं। वी टेक आउट आर रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू फेस द मानसून। लोग जो प्रिपरेशन करते हो क्या करते हैं, रेन कोट्स निकाल लेते हैं, अम्ब्रेला निकाल लेते हैं ताकि वो मानसून का सामना कर सकें। अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि किस हिल स्टेशन को डिस्क्राइब किया है, तो वो है आपका मसूरी। थर्ड है जो नॉन स्टॉप रेन है वो कब तक चलती है। इट रेन्स नॉन स्टॉप फॉर 8 और 9 डेज। 8 और 9 डेज तो बच्चों बिल्कुल नॉन स्टॉप रेन चलती है। और ऑथर क्या करता है, द ऑथर कीप्स स्पेसिंग द रूम एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। वो रूम में बैठा रहता है और क्या करता है, इधर उधर मतलब रूम में घूमता रहता है अपने, और विंडो से बाहर देखता है। जो रोडेंट्स एंड स्नेक्स हैं वो कहाँ पे शेल्टर लेते हैं। आंसर है द रोडेंट्स एंड स्नेक्स टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउंस। जो ये सारे हैं रोडेंट्स और स्नेक्स, ये कहाँ पे शेल्टर लेते हैं, छतों में। एटिक्स होता है बच्चों जो अटारी बनी होती है ना छत के ऊपर, वो गोडाउंस में, इनमें ये अपनी शरण लेते हैं। दे डू सो बिकॉज देयर होल्स आर फ्लडेड विद रेन वाटर। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनके बिल हैं, होल्स हैं, वो पानी से भर जाते हैं, रेन वाटर से। तो जो ऑथर है उसको मेल में क्या मिलता है, द ऑथर रिसीव्ड अ चेक इन द मेल। मेल में उसको एक चेक मिलता है। अब है वर्किंग विद टेक्स्ट, आपका जो पेज नंबर 118 पे है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, अगस्त 2 एंड मार्च 23। नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपन एज द रेन्स प्रोग्रेस फ्रॉम जून टू मार्च। अब इस बीच में तुम्हें
ये तुमने सारी डायरी देखी हैं और देख लो, और अगर नहीं देखी हैं तो इसमें देखो कि रेन में क्या चेंजेस हुए हैं जून से मार्च तक। तो आंसर है रेन्स इन मसूरी बिगिन इन जून एंड एंड बाय मार्च। जून तक ये स्टार्ट होती हैं और मार्च तक चलती हैं। जून 24 इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। जो जून 24 है, मतलब 24 जून है, वो फर्स्ट डे होता है मानसून का, मानसून मिस्ट का। विच कवर्ड द हिल्स एंड स्प्रेड साइलेंस। जो सारी पहाड़ियों को ढक देता है और सब जगह साइलेंस फैल जाती है। ऑन अगस्त 2 इट रेन्ड ऑल नाइट एंड मेड स्लीपिंग डिफ़िकल्ट। और सेकेंड नाइट को ऐसा हुआ कि जो रेन थी वो काफ़ी मतलब और भी ज़्यादा भयंकर हुई और जो सोना था वो भी मुश्किल हो गया। बाई लेट मार्च एंड विंटर एज वेल एज इट रेन्स। और लेट मार्च तक जो वो विंटर है वो एंड्स विंटर, वो जो विंटर सीजन है वो ख़त्म हो जाता है, एज वेल एज द रेन्स। और जो रेन है वो भी रुक जाती है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चुकंदर। जो चुचुंदर है उसको मारने के लिए, वो ना मारने के लिए क्यों कहती है। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चुचुंदर्स बिकॉज दे ब्रोट गुड लक एंड मनी। क्योंकि वो ऐसा मानती है कि जो ये चुचुंदर हैं ये गुड लक और मनी लेके आते हैं हम लोगों के लिए, तो इनको मारना अशुभ है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट साइंस डू वी फाइंड इन नेचर विच शो द मानसून्स आर अबाउट टू एंड। कौन से साइंस मतलब ऐसे संकेत दिखने लगते हैं नेचर में जिससे पता चलता है कि जो मानसून है वो एंड होने वाला, मतलब उनका अंत होने वाला है। आंसर है, बाई द एंड ऑफ मानसून द ग्रीनरी इज एट इट्स पीक। जैसे एंड होने वाला होता है मानसून का तो जो हरियाली है वो उसकी पीक पॉइंट पे होती है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली टर्न रेड। जो कोबरा फूल है उसके जो सीड्स हैं वो रेड हो जाते हैं। अ रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई। और आकाश में एक रेनबो बन जाता है। तो ये सिंबल हैं जो दिखाते हैं कि वहाँ पे मानसून्स का है वो एंडिंग चलने वाली है, एंडिंग होने वाली है। अब आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। बीजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हार्ड बिकॉज ऑफ। दिखता नहीं है लेकिन उसकी आवाज़ सुनते क्यों। बिकॉज ऑफ द मिस्ट इन द सराउंडिंग्स। क्योंकि चारों ओर क्या है, फोग है, कोहरा है। द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज। कैसे डिस्क्राइब करता है उसको, तो ये आंसर है मैंने बच्चों आपको, ये ब्लू वाले हैं जो ये आपके आंसर हैं। एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। एक पैराडाइज होता है स्वर्ग, हेवन की तरह उसकी मतलब उसकी कंपेयर उसको हेवन की तरह डिस्क्राइब करता हो। द लेपर्ड वो सक्सेसफुल इन। लेपर्ड था वो किस में सक्सेसफुल हुआ, अटैकिंग वन ऑफ बीजूज काऊ। बीजू की जो काऊ थी उन पे अटैक करने में। बट हैड टू फ्ली वैन बीजूज मदर केम स्क्रीमिंग कोर्सेज। लेकिन उसको फ्ली होता भागना, रन। लेकिन उसको भागना पड़ा जब जो बीजू की मदर है वो स्क्रीमिंग होता चिल्लाती, करसी जी कोसती हुई, चिल्लाती हुई और कोसती हुई आई तो उसको भागना पड़ा। द मिनीवेट्स आर इजीली नोटिस बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स। जो मिनीवेट्स हैं वो अपने ब्राइट कलर के द्वारा इजीली नोटिस हो जाते हैं। इट लुक लाइक ए फैशन डिस्प्ले ऑन द शॉप्स वैन। कब लगता है एक फैशन डिस्प्ले दिखता है, पहाड़ियों पर, ढलानों पर, जब ग्राउंड, ऑर्चिड्स, माओ लेडीज स्लीपर्स एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स ब्लूम। जब ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड हैं, बगीचे हैं, और जो माओ लेडीज हैं उनके स्लीपर और जो वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स हैं वो सारे खिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या लगते हैं, जैसे कोई फैशन डिस्प्ले हो। ड्यूरिंग द मानसून सीजन स्नेक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स। ये सारे रूफ्स और एटिक्स में क्यों मिलते हैं, बिकॉज दे हैव बिन फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बुरोज। क्योंकि जो रेन है वो मानसून सीजन है वो उसके उनके बिल्स और जो बुरोज हैं उनको पानी से भर देता है। क्वेश्चन 5 आपका, ऑल दो टीन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स। जो टीन रूफ्स हैं उनमें मतलब नए गिरने वाले लीक्स, मतलब जो पानी लीक होता है वो होता है। देयर इज़ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई। लेकिन फिर भी एक नए छूने वाली फीलिंग रहती है। एंड येट इन टच विद, फिर भी थोड़ा सा टच में भी रहता है द रेन। तो वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग। स्प्रिंगिंग वर्ड क्यों यूज करता है। सेकेंड है, हाउ इज़ द राइटर अनटच्ड बाई रेन। अनटच कैसे रहता है रेन से। हाउ इज़ द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम। और सेम टाइम वो टच में भी कैसे रहता है। तो ये इसमें 2-3 क्वेश्चन आए हैं आपके, देखो आंसर। फर्स्ट का, द वर्ड स्प्रिंगिंग इज यूज्ड टू शो
सडननेस विद विच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग। स्प्रिंगिंग होता है, उसका मतलब है सडननेस होता है बच्चों अचानक, जिससे जो वाटर है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है, दीवारों में से छतों में से पानी नीचे आना स्टार्ट होता है। सेकंड आपका वो अनटच कैसे है, बिकॉज ही इज इनसाइड द रूम, क्योंकि वो रूम में बैठा हुआ है तो इसलिए वो अनटच है बारिश से। लेकिन टच में कैसे है, तो उसका आंसर है ही हियर्स द ड्रमिंग ऑफ द रेन ऑन टीन रूफ। टीन रूफ पे उसे उसकी जो बारिश की थपथपाहट है वो तो सुनती रहती है। ही ऑल्सो लुक्स आउट ऑफ द विंडो टू सी द रेन्स, और वो विंडो में भी बारिश को देखता रहता है, बारिश को देखना उसे अच्छा लगता है, तो इसलिए वो टच में भी है और अंदर है तो इसलिए अनटच भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर। ऐसी कुछ चीज़ें बताओ जो घटती रहती हैं जब कई दिनों तक है वो एंडलेस मतलब बिना रुके बारिश होती रहती है। आंसर है लॉन्ग स्पेल ऑफ रेन मेक्स लाइफ मिजरेबल। जो ये रेन का जो लंबा ये स्पैम चलता है, एक टाइम चलता है, ये लाइफ को काफ़ी मिजरेबल मतलब कष्टदायी बना देता है। वन इज क्लोज अप इन रूम, हर कोई अपने रूम में अपने घर में कैद हो जाता है। एवरीथिंग बिकम्स डैम्प एंड सोगी, हर चीज़ गीली और थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है। रोड एंड स्नैक्स एंड इंसेक्ट्स एंटर द हाउस फॉर शेल्टर, और ये सारी चीज़ें हैं जो रोडेंट्स हैं, जैसे चूहा, गिलहरी, स्नैक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, ये घरों में घुस जाते हैं ताकि ये भी अपनी लाइफ को बचा सकें। क्वेश्चन 7th है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोबरा लिली इन रिलेशन टू द मॉनसून सीजन इट्स बिगिनिंग एंड एंड। जो कोबरा लिली है उसकी क्या रिलेशन है मॉनसून सीजन के साथ, जब उसकी बिगिनिंग होती है और उसके एंड होता है, तो क्या इसका मतलब क्या है, इसके साथ इसका रिलेशन है। आंसर एट फर्स्ट कोबरा लिली अपीयर्स विद द अराइवल ऑफ मॉनसून, तो कब खिलता है ये, जब मॉनसून स्टार्ट होती है। वैन कोबरा सीड्स बिगिन टू टर्न रेड, और जब कोबरा के सीड्स हैं वो रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। इट इंडिकेट्स द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, तो इसका ये रिलेशन है, जब ये इसके बीज रेड हो जाते हैं तो ये क्या होता है, फिर इसका मतलब है कि रेन्स हैं वो एंड की तरफ चल रही हैं, मतलब अब रेनी सीजन है वो ख़त्म होने वाला है। अब वर्किंग विद लैंग्वेज है बच्चों, आपका पेज नंबर 118 पे ही है। लुक एट द सेंटेंसेज बिलो। बीजू वंडर्ड इनटू द गार्डन इन द इवनिंग, द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स, वर्ब हैं जो इसमें वर्ब नोटिस करनी है आपको। द वर्ब वंडर्ड है, जैसे टेल्स अस व्हाट बीजू डिड द इवनिंग, तो वंडर्ड जो वंडर वर्ब है आपकी क्रिया है, वही तो बताती है कि उसने बीजू ने शाम को क्या किया। बट द वर्ब वॉज रिंगिंग टेल्स अस व्हाट वॉज हैपनिंग कंटिन्यूली एट द सेम टाइम, और जो रिंगिंग है ING लगा उससे पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या घट रहा था, कंटिन्यूसली क्या चल रहा था। पास्ट में ये दोनों चीज़ें, एक तो उसने क्या किया और एक क्या चल रहा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द ट्रीज, तो ये भी सारी क्या है, पास्ट की घटना है, लेकिन कुछ चल रही हैं, कुछ कंप्लीट हो गई। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस बिलो, दे टेल अस अबाउट समथिंग दैट हैपन्ड इन द पास्ट। कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको जो मतलब पास्ट में हुई। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट अनदर थिंग्स दैट हैपन्ड कंटिन्यूली, और कुछ ऐसी चीज़ें में जो मतलब कंटिन्यूली होती रहती हैं एट द सेम टाइम इन द पास्ट में ही। तो ये आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू देयर प्रॉपर फॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर योर आंसर। वी गोट आउट ऑफ द स्कूल बस, द बेल वॉज रिंगिंग एंड एवरी वन वॉज रशिंग टू क्लास। तो इसमें देखो जैसे ही हम वी गोट आउट स्कूल्स की बस से उतरे तो जो बेल थी स्कूल की वो बज रही थी। एवरी वन वॉज रशिंग टू द क्लास, हर कोई क्लास की तरफ भाग रहा था। तो अब इसमें जो सेकंड आपका द ट्रैफिक स्टॉप्ड, ये आप अपने बुक में से देख लीजिए क्वेश्चन। स्टॉप्ड, सम पीपल वर सिटिंग ऑन द रोड एंड दे वर शाउटिंग स्लोगन्स। तो ये वह फॉर्म आपकी मैंने फिल कर दी है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। ड्रम, स्विश, टिंकल, काव, ड्रिप। ये जो वर्ड्स हैं ये आप देखिए इनके क्या मीनिंग है, इनके साथ मैच करना। मैच दीज वर्ड्स देयर करेक्ट मीनिंग, करेक्ट मीनिंग के साथ इनको हमें मैच करना है। टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स, तो छोटी छोटी बूंदों में गिरना, इसको क्या कहते हैं, ड्रिप। टू मेक अ साउंड बाय हिटिंग अ सरफेस रिपीटेडली, किसी भी चीज़ को बार बार मतलब हिट करते हुए उससे जो साउंड आती है वो क्या है, ड्रम। टू मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड, तो इसको क्या बोलेंगे, स्विश। हार्श साउंड मेड बाय बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा जो हार्श थोड़ी सी कठोर ध्वनि जो पैदा होती है उसको बोलते हैं काव। रिंगिंग साउंड ऑफ बेल और ब्रेकिंग ग्लास, कांच के टूटने की या बैल के बजने की जो आवाज़ है उससे कैसी आवाज़ आती है उसको बोलते हैं टिंकल।
नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन अबव। जो वर्ड्स हैं ऊपर जो हमने मीनिंग के अकॉर्डिंग फिल किए हैं, इन्हीं की करेक्ट वर्ब फॉर्म हमें यहाँ पे फिल करनी है। अब जो रमेश है, ड्रम्ड ऑन द डेस्क इन इम्पेशंस, तो ड्रम हमने जो फिल किया था उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे, उसने डेस्क पे पूरी असहनशीलता के साथ, मतलब ड्रम्ड मतलब थम्पिंग करता रहा हो। रेन वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द अम्ब्रेला ऑल ओवर द कारपेट, बूंद बूंद गिर के जो रेन का वाटर था वो गिर रहा था अम्ब्रेला से। द पोनी स्विस्ड इट्स टेल, जो पोनी था, डोंकी था, उसने अपनी टेल को स्विश किया, मतलब उसकी जो पूंछ थोड़ी थपथपाता तो उससे कैसी आवाज़ आती है, स्विश की। द टिंकलिंग ऑफ ब्रेकिंग ग्लास वोक मी अप, टूटते हुए कांच की जो आवाज़ थी, उस टिंकलिंग की आवाज़ थी, उसने मुझे जगा दिया। द काउइंग ऑफ रेवन डिस्टर्ब द चाइल्ड स्लीप, रेवन होता है छोटे छोटे नाले, या फिर एक बर्ड भी होता है, ये दोनों मीनिंग होते हैं इसके। तो इसकी जो पक्षी की आवाज़ थी उसने बच्चे को डिस्टर्ब किया नींद में। अब है श्योर इनफ, आई रिसीव्ड अ चेक इन द मेल। कंप्लीट इस सेंटेंस, जिस तरह ये सेंटेंस है इसको, जैसे इनफ वाले सेंटेंस को कहीं श्योर इनफ है, कहीं काइंड इनफ है, इनको यूज़ करते हुए आपको नीचे जो वर्ड्स हैं सेंटेंसेज उनको कंप्लीट करना है। आई सो थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई एंड श्योर इनफ इट सून स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। इनफ का मतलब होता है बच्चों, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने गहरे बादल देखे स्काई में, श्योर इनफ इट्स टून, और जल्दी ही बहुत ज़्यादा जो बारिश थी वो स्टार्ट हो गई। द ब्लू अम्ब्रेला वॉज बिग इनफ फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर, वो काफ़ी बड़ा था, अम्ब्रेला था, दोनों भाई बहन को कवर कर लिया उसने। द बटरफ्लाइज आर कलरफुल इनफ, तो ये आप देखते जाओ, इनमें ये आएंगे। द लेडी वॉज ब्रेव इनफ टू चेज द लेपर्ड, द बॉय वॉज एनेक्सियस इनफ टू कॉल आउट टू हिज सिस्टर, वो काफ़ी एक्साइटेड था अपनी सिस्टर को बुलाने के लिए। द मैन वॉज काइंड इनफ टू ऑफर हेल्प, वो इतना काइंड था कि दूसरों की हेल्प करता था। द विक्टिम्स इंजरी वॉज सीरियस इनफ फॉर हिम टू गेट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और जो विक्टिम था, पर्सन था, उसकी जो इंजरी थी, चोट थी, वो इतनी मतलब सीरियस थी, ज़्यादा सीरियस थी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मतलब जो भी इनफ होता है बच्चा, उसका मीनिंग ये हो जाता है कि इतना ज़्यादा। द पर्सन वॉज फुलिश इनफ टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, वो पर्सन इतना फुलिश था, मूर्ख था, कि एक ही मिस्टेक को वो बार बार रिपीट करता था, रिपीट की उसने। तो बच्चों ये थे हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और सारी एक्सरसाइजेज मैंने अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।